सोशल मीडिया पर मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान के लोग काफ़ी दुखी हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। मैंने किसी को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के वो लोग जो ये सोच के दुखी हो रहे हैं कि इंडियन टीम नहीं आने वाली है, मेरे हिसाब से वो वाकई में किसी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे थे। वो एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जहाँ पर कि वो सच्चाई से, रियलिटी से कोसों दूर थे। ये बात तो शुरुआत से ही क्लियर थी कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कभी भी पाकिस्तान नहीं जाने वाली थी। अरे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का मतलब दम नहीं पड़ता है कि वो बीसीसीआई कह के कुछ बोल ले, तो ये टुटपुंजी पाकिस्तान क्या चीज है। अब देखिए, ऐसा है कि ख्याली पुलाव पकाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, ये कोई भी कर सकता है। ये करने के लिए आपको कुछ बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंख बंद करके सपने ही सजाना है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये बात कोई भी समझदार इंसान बिना कुछ जाने पहचाने भी बोल सकता है कि इंडियन टीम किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं जाने वाली थी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पीसीबी को भी इस बात का पूरा पूरा अंदाजा था कि ये चीज होने को है। तो भले ही आपके सामने, क्योंकि आवाम को तो उनको भी खुश रखना है, पब्लिक को तो वो दुखी कर नहीं सकते और ये भी नहीं दिखा सकते पब्लिक को कि भैया हम कमजोर हैं। तो इसीलिए उन्होंने पब्लिक के सामने खूब दम भरी। अरे इंडिया को तो आना ही पड़ेगा, अरे इंडिया कैसे नहीं आएगी, इंडिया का ये, इंडिया का वो, अरे ऐसा, अरे सब किया उनने। लेकिन अल्टीमेटली ये बात खुद पीसीबी के ऑफिशियल्स भी जानते थे कि यही होना है। और मैं तो आपको अभी छुट्टा बोल रहा हूं मैं कि अगर पाकिस्तान में दम है तो बुला ले इंडिया को अपने। नहीं हो पाएगा। जो इंडिया बोल रहा है, जो चॉइसेस इंडिया दे रहा है, पाकिस्तान को वैसे ही करना पड़ेगा, वरना जो ये जैसे तैसे एक टूर्नामेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, थोड़ा बहुत ही सही, वो भी नहीं हो पाएगा। और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने भी यही बोलना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में कि 2025 में भारत नहीं आ रहा है पाकिस्तान, तो 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। तब भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है पार्शियली श्रीलंका के साथ। मैं आपको इसके लिए भी बता दे रहा हूं कि पाकिस्तान भारत आएगा। उनके उनके अब्बा में भी दम नहीं है कि वो ना आए, पाकिस्तान को आना ही पड़ेगा। 2023 के वर्ल्ड कप के टाइम पर भी इन लोगों ने कुछ ऐसे ही शगुफ्ते छोड़े थे और आखिर में यहीं पर आकर बिरयानी के मजे लिए थे। तो इनमें या इनके क्रिकेट बोर्ड में इतना दम नहीं है कि ये लोग यहां खेलने के लिए ना आए। तो इस तरह की फालतू दकियानूसी बातें करके अपने आगे पब्लिक को खुश करने से बेहतर होगा कि क्रिकेट के ऊपर फोकस करें, तैयारी के ऊपर फोकस करें और जो रियलिटी है उसको फेस भी करें। क्योंकि पाकिस्तान को नो डाउट भारत के ना आने से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि फायदा भी तो आप आतंकवाद में देख रहे हो ना। मतलब एक तरफ आतंकवाद और एक तरफ क्रिकेट, तो चल नहीं सकता भाई। मैं तो जब भी ये ख्याल अपने दिमाग में लाता हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाने वाली है खेलने के लिए, मेरे जहन में तो वही आतंकवादी आ जाते हैं जो कि कश्मीर में हमारे देश के जवानों को शहीद करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ते, हमारे देश में शांति, अमन, चैन नहीं रहने देते। तो ऐसे लोगों के साथ तो किसी भी प्रकार का संबंध रखना वैसे भी एक बहुत बड़ी बेईमानी होगी हमारे देश के उन शहीदों के साथ में जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश की सुरक्षा के ऊपर। और जब ये वाला एक पार्ट आता है ना, जब देश की बात होती है, तब वैसे भी क्रिकेट काफी पीछे छूट जाता है। कई लोग यहां पर ये बोलेंगे कि जब इतनी ही देशभक्ति भरी हुई है तो भाई फिर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में क्यों खेलते। तो भाई साहब, थोड़ी बेइज्जती करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल बेइज्जती नहीं करेंगे तो इनको पता कैसे चलेगा इनकी औकात क्या है। मतलब आप एक छोटा सा अंदाजा आप लगाकर देखो। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को बहुत बड़ा बताया जाता है, बहुत बड़ा। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान 2 मैचेस, एक मैच चैंपियंस ट्रॉफी में, एक मैच T20 वर्ल्ड कप में और एक शायद एशिया कप में, इतने ही कुल जमा मैचेस जीता है पाकिस्तान। इसके अलावा जितने भी मौके आए हैं हर एक पे तो भारत ही जीता है। और ऐसे भी नहीं जीता कि भैया बहुत तगड़ा मैच हुआ, बिल्कुल इंडिया ने तरीके से इन लोगों को हराया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि राइवलरी कहां से रह गई। भाई राइवलरी वो होती है जहां पर कि दो टीमें बराबरी से आके लड़े, उन्होंने लड़े तो देखकर लगे उनको कि नहीं यार ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये तो वो पाकिस्तान है जो सरेंडर करना पहले जानता है। भाई 1971 से आदत जो पड़ी हुई है, इतनी पुरानी आदतें इतनी जल्दी तो जाती नहीं। पाकिस्तान आर्मी से अभी इन लोगों ने ट्रेनिंग भी इसी चीज के लिए तो ली थी कि भाई सरेंडर कैसे कर सकते हैं अच्छे से। तो सरेंडर करना इन लोगों को बखूबी आता है और इंडिया को देखकर ही सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सरेंडर ही करते हैं। इनकी खुद की टीम के अंदर की पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही। गैरी कर्स्टन जो कि भी नए नवेले कोच बने, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आरोप लगाया कि भैया ये गुटबाजी करता है। तो ये जो चीजें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये पाकिस्तान क्रिकेट को वैसे भी कभी ग्रो नहीं होने देंगे।
और ऐसे में जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान सपने सजा रहा था वो वैसे भी बुरी तरह से फेल हो चुका है। अब पीसीबी के सामने चारा सिर्फ यही है कि वो कैसे भी करके हाइब्रिड मॉडल को ऐसा बनाए कि पाकिस्तान को कम से कम नुकसान हो। इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे, श्रीलंका में होंगे, ये आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो लोग ये शगुफ्ता या ये मुगालते में बैठे हुए हैं कि नहीं पाकिस्तान जो है अपनी ताकत दिखाएगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इस बात के लिए बीसीसीआई को झुका देगा कि भारत को आना ही पड़ेगा पाकिस्तान खेलने के लिए, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर बता दूं कि आप अगर एक फैन हैं तो आप बिल्कुल भी इस बहकावे में, इस भुलावे में ना रहें कि ऐसा कुछ हो सकता है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारतीय टीम नहीं जाने वाली। भाई हमको हमारे विराट और रोहित की जान की पूरी कीमत है, हम जानते हैं कि वो कितने अनमोल हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमारी भारतीय टीम, सपोर्ट स्टाफ या मीडिया पर्सन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हमको सबका ख्याल है। अभी पिछले कुछ दिनों में चाइना के जो वर्कर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो तक सुरक्षित नहीं, जबकि चाइना का तो कितना अच्छा पटरी बैठता है इसके साथ में हम सब जानते ही। उसके बावजूद भी चाइना वाले यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तान खुद भी इतना बड़ा वाला है कि उसने शुरुआत से ही शेड्यूल जारी कर दिया, आईसीसी को अपना पूरा स्ट्रेटेजी भेज दी, इंडिया का तय कर दिया कि भैया इंडिया लाहौर में खेलने वाला है 1 मार्च को। क्या हुआ? निकल गई हवा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप एक शेड्यूल तय करें तब आपको हर एक टीम के कंसेंट को ले लेना चाहिए। वैसे कोई इशू होता नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत भी इशू हो तो यहाँ पर निकलकर सामने आ जाता है। बट पाकिस्तान जो कि एक बहकावे में जीता है कि नहीं हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो वाली लाइन तो खैर छोड़ देते हैं, ये हम ही हम पर रहते हैं। तो ये जिस दुनिया में जीते हैं उस दुनिया में इनको लगता है कि ये सबसे ऊपर है, सबसे आगे है, सबसे आला है, सबसे शानदार है। लेकिन जब बात असलियत की आती है तब ये लोग बिल्कुल ही धरातल पे अपने आप को बैठा हुआ पाते हैं। और यही इस पूरे मामले में भी हुआ है। बीसीसीआई ने एक बहुत ही स्ट्रांग फैसला लिया है, जय शाह ने बहुत ही स्ट्रांग फैसला लिया है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात इंडियंस के सेंटिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, प्लस लास्ट के कुछ 2-3 महीनों में जिस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट्स ने आकर हमले किए हैं कश्मीर में भारतीय जवानों के ऊपर, अभी कठुआ वाला मामला 2 दिन पुराना ही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलना तो वैसे भी पाकिस्तान जाकर कहीं से कहीं तक भी किसी भी देशवासी को गवारा नहीं होता। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ये सही डिसीजन लिया गया है और पाकिस्तान चाहे तो इस डिसीजन को मानने से इनकार कर सकता है और बिना भारत के चैंपियंस ट्रॉफी को करा सकता है, अगर उसके पिछवाड़े में दम है तो। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उसके पिछवाड़े में इतना दम है कि वो ये बड़ी चीज़ कर सकता है। एंड यकीन मानिए पाकिस्तान आएगा, ऐसे ही आएगा। और उनको पहले से खुद भी पता था कि भारत जो था कभी भी पाकिस्तान नहीं आने वाला है, तो उन्होंने भी पूरी तैयारी करके रखी होगी कि मीडिया रिएक्शन कैसे देने हैं और बाद में मानकर कैसे भारत को दुबई या श्रीलंका में खिलवाना है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा ना। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आती हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके क्या विचार हैं कि आपको क्या लगता है कि भारत ने पाकिस्तान ना जाकर सही किया है क्या, इस बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।